वीडियो थोड़ा सा दिल पे लग सकता है, स्पेशली जो नए लोग हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन इसको दिल पे मत लगाना। बिकॉज मेरा जो एक्चुअली में इंटेंशन है वो ये आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बताना और उसके बाद उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो हेयर आर 5 रीजंस जो मुझे पर्सनली लगता है कि वाई ट्रेडिंग सक्स। सबसे पहला रीज़न, जब कभी भी अगर आप प्रेशर में हो, आपको पैसे चाहिए और आप अगर ये सोच के आओ कि मेरे पास इतने पैसे हैं और ये मैं मार्केट में डालूंगा, बढ़ाऊंगा और उसके बाद विड्रॉल लेके अपना काम कर लूँगा, जब जब आप ऐसा करोगे तब तब आपके बड़े लॉसेस होंगे। दिस इज़ रीज़न नंबर 1। सेकेंड रीज़न, अगर आपको लगता है कि इंट्राडे ट्रेड करके या स्कैल्पिंग करके मैं डेली पैसा बना लूँगा, मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, 20,000 का कैपिटल है, 50,000 रुपये है, 50,000 डालूंगा, डेली के 1,000 रुपये या 500 रुपये निकाल लूँगा। अब आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा सुनने में ये कि 50,000 का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल मार्केट में लगाएंगे तो 500,000 रुपये कमाना कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप उसको कमाने जाओगे 500 रुपये, 1,000 रुपये, वो 50,000 के कैपिटल से, तो जो आपका एक माइंडसेट है कि बस मैं डेली 500 रुपये, 1,000 रुपये निकालूं और मेरा काम हो जाए, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग आपको डेली पैसे नहीं दे सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी एक विनिंग स्ट्रीक आई और आपने आज ट्रेड लिया, कल ट्रेड लिया, परसों ट्रेड लिया, आप पूरा हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन या हो सकता है पूरा एक महीना लगातार कंटिन्यूसली पैसा बना लिए, ये हो सकता है। लेकिन क्या वो चीज़ कंसिस्टेंसी से वैसे ही चलती रहेगी? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने मैक्सिमम 10-15 डेज, एक महीना, उसके बाद में फिर जैसे आपकी विनिंग स्ट्रीक आई है वैसे ही लूजिंग स्ट्रीक आएगी आपकी। आप विनिंग स्ट्रीक में जितना खुश होगे कि अरे मैं तो अब ट्रेडिंग सीख गया हूँ, ट्रेडर बन गया हूँ, बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा मार्केट से, वैसे ही आपकी लूजिंग स्ट्रीक भी आएगी और आपको लूजिंग स्ट्रीक में मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब अगर इन दोनों प्रॉब्लम्स में हम सोल्यूशन की बात करें तो ये है कि पहला, कभी भी जब आपके पास में कुछ इमरजेंसी फंड है या आपको कहीं से फंड मिला और आप सोच रहे हो कि मैं ये मार्केट में डाल के और बस बढ़ा दूंगा और आई विल मेक वेरी गुड मनी, ये नहीं करना। यहाँ पे आप पैसा लूज़ कर दोगे। अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आप को 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स का टाइम देना, तब कहीं जाके आप थोड़ा बहुत उससे रिटर्न निकालने की सोच सकते हो। ऐसा मत सोचना कि बस पैसा डाला मार्केट में, महीने भर में, 15 दिन में निकाल लूँगा। दैट्स वेरी रॉन्ग। सेकेंड सिचुएशन का सोल्यूशन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बिजनेस के जैसा वर्क करता है। बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई मेटल्स की शॉप आपने बना के रखी है, हार्डवेयर स्टोर, फर्नीचर, एनीथिंग, एनी बिजनेस आप देखोगे, कोई बिजनेस कभी भी कंसिस्टेंसी बेसिस पे सेम नहीं चलता है। रेस्टोरेंट का सीजन होता है, फर्नीचर के बिजनेस का सीजन होता है, ऑटोमोबाइल्स का सीजन होता है, हर एक चीज़ का सीजन होता है और हर एक चीज़ अपने सीजन में बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, बहुत तगड़े रिटर्न्स मिलते हैं। अभी दिवाली का टाइम आएगा तो आपको देखिएगा ऑटोमोबाइल्स की सेल बूम हो गई है, बहुत अच्छी गाड़ी बिक रही है। अभी इस टाइम पे एट द मोमेंट थोड़ी डाउन है, बारिश का टाइम चल रहा है, करेक्ट। तो जैसे बिजनेस में अप्स डाउन्स लगे रहते हैं, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वैसे ही ट्रेडिंग भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा रहेगा। अगर आपको एक एग्जांपल देखना है, मेरे पिछले जो लाइव ट्रेडिंग के 5-6 वीडियो जो आप देखोगे जाके, आई हैड मेड 54,000 55,000 इन अ डे ऑल्सो एंड आई हैड लॉस्ट 15-20,000। फिर बस से 15-20 बनाया, फिर लेट्स से 5,000 का लॉस कर 10,000 लॉस कर दिया, 30,000 बनाया, ऐसे करके पूरी जर्नी है। तो ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ क्या प्रॉफिट था वो, यस, वो एंड ऑफ द मंथ वॉज प्रॉफिटेबल, वो आपका गोल होना चाहिए। एंड उसको जब हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने पर डे के हिसाब से एवरेज में 2,500 कमाया, 3,000 कमाया, 10,000 कमाया, 5,000, जो भी है। थर्ड पॉइंट, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे लेट्स से जॉब है, अभी जॉब छोड़ के मैं ट्रेडिंग में आ जाता हूँ, या फिर मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसको छोड़ के मैं ट्रेडिंग में आ सकता हूँ, अब आप डेफिनेटली आ सकते हो और आप बहुत अच्छा कर भी सकते हो, बिकॉज ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मेरा सजेशन ये है, आपके पास में एक बैकअप प्लान होना चाहिए, या फिर एक आपका पहले हाथ जम गया है कहीं पे, फिर उसके साथ ट्रेडिंग कंटिन्यू करो, फिर आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बना के देगी। एक कहावत है, मार्केट उसको बहुत बड़ा पैसा देती है जिसको मार्केट के पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, और मार्केट उसको पैसा बिल्कुल नहीं देती जिसको पैसे की ज़रूरत होती है। ये अभी आपको मे भी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट एक्चुअली में जब आप लॉन्गर रन में देखते हो तो ऐसे ही चीज़ें काम करती है। तो अगर आप एकदम से सोच रहे हो कि मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाऊंगा, और वो आएंगे थॉट्स कब आपको कि आपने लेट्स से जॉब चल रहा है या पढ़ाई चल रही है, आपने थोड़े पैसे 5-10 हज़ार से स्टार्ट करा, आपका पैसा बन गया, पैसा बनने के बाद में आपको लग रहा है कि 10,000 पे 2,000 बन गया है, 1 लाख डालूंगा तो महीने का 20,000 तो बना ही लूँगा आराम से, लेट्स क्विट जॉब एंड लेट्स बी इनटू ट्रेडिंग। मैं उस फेज़ में रह चुका हूँ और मैंने बनाया भी है और फिर उसके बाद में लॉसेस भी किए हैं, और लॉसेस के पॉइंट पे देयर हैज़ बीन सिचुएशन जहाँ पे जो भी मेरी जॉब का पीरियड था, मेरे पास इतना कैपिटल इंतज़ाम हो गया था कि अगर मैं महीने का 10% बनाऊंगा कंसिस्टेंसी बेसिस पे, बड़ा कैपिटल था, तो मुझे मेरी जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं मेरी जॉब का
ऑलमोस्ट 150% बना सकता था। बना भी, कुछ महीनों तक बना, लेकिन उसके बाद में फिर मेरा ग्रीड मुझे कंट्रोल नहीं हुआ और एंड आई जस्ट लॉस्ट द 50% ऑफ माई कैपिटल। इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करके प्लान करके चलना। फोर्थ पॉइंट, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये या 2-2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है और आप सोच रहे हो कि मैं इससे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्टअप करो, कोई इशू नहीं है। बट मैं डे ट्रेडर बन जाऊंगा, 1 महीना सीख के, 2 महीना सीख के, 6 महीना सीख के, साल भर सीख के, बिकमिंग अ डे ट्रेडर लुक्स वेरी गुड। आप मुझे देखते होगे, आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखोगे जाके, तो इट विल लुक वेरी गुड टू यू कि 50,000 बनाया एक दिन पे, फिर 10-20 हज़ार का लॉस है, कोई बात नहीं। मंथ के एवरेज में देखे तो 2.5 लाख मान लो बन गया। अगर 2 लाख को मान लो डिवाइड करे 30 से, हमने ऑलमोस्ट 7,000 एक दिन में एवरेज में देखेगा तो 7,000 रुपये पर डे लुक्स वेरी गुड। बट आपको भी ये नहीं पता है कि मैं यहाँ से 2-3 साल का अपना बैकअप फंड लेके चल रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। करेक्ट। अगर मेरा ट्रेडिंग ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, 1 महीना ऊपर गया, अगले महीने नीचे चला गया, उसके अगले महीने फिर ऊपर गया, हो सकता है 3 महीने नीचे कंटिन्यू गया, हो सकता है 3 महीने कंटिन्यू ऊपर गया, ये सब शॉर्ट टर्म की चीज़ें मुझे बॉदर नहीं करेंगी, बिकॉज माई 3 मंथ्स प्लान है एज अ बैकअप फंड। कुछ भी ऊपर नीचे इधर होगा, मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरे एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल होंगे, सिटी बिल, घूमना, रहना, खाना, जो भी है, मेरे कैलकुलेट करके आई हैव पॉजिटिव फंड। तो अब वो शॉर्ट टर्म के अप एंड डाउन मुझे नहीं बॉदर करेंगे, और इतना मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है कि एवरेज में तो पैसा बना ही लूंगा मैं। तो सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ एक स्पेसिफिक कैपिटल लेके आप उस पर करने जाओगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे प्रेशर में आ जाते हो। प्रॉफिट हुआ तो आप एकदम सातवें आसमान में होगे कि अरे वाह, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बट ओनली इफ़ यू हैव प्लान्ड प्रॉपरली। तो दिस वाज नंबर 4। देन मोस्ट अनकंफर्टेबल पॉइंट, इट इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स। ना अब ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा मेंटली हिलाएगा, लेकिन आपको रियलिटी जाना ज़रूरी है ताकि आप प्लान कर सको। जैसे आपने किसी पर्सन को देखा, उसने 1 साल में पैसा बनाया, 6 मंथ्स में पैसा बनाया, 1 महीने में पैसा बनाया। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, स्पेशली डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, कि आप हो सकता है 6 महीने पैसा बनाए, 7वें महीने में पूरा लूज़ कर दिया, मार्केट आपके अगेंस्ट हो गई एंड यू लॉस्ट मनी। फिर उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आप इस महीने लॉस में, अगले महीने लॉस में, फिर उसके अगले महीने लॉस में, आप 6 महीने कंटिन्यू लॉस पे हो, और सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो बहुत बेकार इंसान कर रहा है। 7 मंथ में आपने इतना बड़ा पैसा बनाया कि 6 महीने का लॉस भी कवर, और उसके बाद में आप यू आर इन ह्यूज प्रॉफिट। बस आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और प्लान करके चलना पड़ेगा। दोनों ही सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है कि आपने पैसा बनाया एंड यू लॉस्ट इट ऑल। सेकंड सिचुएशन थोड़ी ठीक है कि यू मेक लॉस बट इट्स ऑल कैलकुलेटेड लॉस, नो, एंड देन एट वन मोमेंट मार्केट वेंट इनटू योर फेवर एंड आपने बहुत बड़ा पैसा बना लिया, यू कवर्ड योर 6 मंथ्स लॉस एंड यू मेक मनी। ये साइकिल किसी के साथ में भी आ सकती है। अब अभी कुछ लोग अच्छा पैसा बना रहे होंगे तो उनको में भी गलत लगेगा ये चीज़, बट दिस इज़ द थिंग जो कि कभी भी हो सकता है एट एनी पॉइंट। तो उसके लिए यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर्ड, और उसके लिए आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है, और आपको आगे जाके डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो इसको प्लान करके चलना। अब हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। 5th वाले पॉइंट की अगर बात करें, तो अगर आपका, जैसे मेरे एग्जाम्पल के, आपने प्लान करके रखा हुआ है, देन नो प्रॉब्लम, प्लान करके चलना, और आपको ये रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा, आपको ऐसे टाइप के वीडियो देखने में अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे आप समझ रहे हो ऑन ग्राउंड थिंग्स एंड हाउ एक्चुअली ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि स्पेसिफिकली अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो डे ट्रेडिंग के लिए क्या रूल्स होते हैं, एक प्रॉपर प्लान के जरिए, ताकि आप थोड़ा उसे समझ पाओ एंड सीख पाओ एंड ग्रो कर पाओ। तो अच्छा लगा, शेयर करो, एटलीस्ट उनके साथ में शेयर करो जिनको आप जेन्युइनली ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, बिकॉज उनको रियलिटी पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन, बट ओनली जब आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच कर रहा हो। एवरीबडी कैन नॉट बी अ ट्रेडर, एवरीबडी कैन नॉट बी अ डॉक्टर, एवरीबडी कैन नॉट बी एडवोकेट, एवरीबडी कैन नॉट बी आर्टिस्ट। आपको समझना है, बट नो बडी नोज इन द स्टार्टिंग कि नहीं, हाँ मेरे अंदर वो आर्टिस्टिक वाले जीन्स हैं। नो बडी नोज कि मेरे अंदर वो डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी है, नो वन नोज की एडवोकेट की कैपेबिलिटी है, नो वन नोज की ट्रेडिंग की कैपेबिलिटी है। तो ट्रेडिंग प्लान करो, अच्छे से ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, बेस्ट लर्निंग लो, एंड लर्निंग के बाद में सी व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग, एंड इफ़ यू बी कंसिस्टेंट तो फिर मार्केट आपको इवेंचुअली रिवॉर्ड कर देगी। बट स्टार्टिंग में पटकेगी बहुत, तो पटकने के लिए रेडी रहना, हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं। तो या दैट वाज द थिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।